हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रोकैरियोटिक सेल रिवाइज कर रही हूँ। सो हियर वी गो। प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल क्या होगा इनके? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ। साइनो का मीन्स ब्लू और ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसमें। प्रोकैरियोटिक सेल में एक खासियत ये होती है कि जैसे कि हमें पता है कि इनका सेल छोटा होता है, उसकी वजह से ये यूकैरियोट के कंपेयर में फास्टली डिवाइड कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, जो कि 10 गुना होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। जैसे हमारे चीक सेल को लगता है 1 से 24 आवर्स डिवाइड होने में, वही ई कोलाई क्या होती है जो प्रोकैरियोटिक होती है उसको 20 मिनट्स लगते हैं डिवाइड होने में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो फंडामेंटली सिमिलर होता है, चाहे उनके पास डिफरेंट शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, पर फिर भी वो सिमिलर होते हैं फंडामेंटली। दे हैव उनके 4 कॉमन शेप है यहाँ पे दिए हुए। फर्स्ट हो गया कोकस। कोकस होता है राउंड लाइक स्ट्रक्चर। ये मोनोकोकस जिसमें सिर्फ एक ही राउंड स्ट्रक्चर है, ये डाइकोकस जिसमें 2 राउंड स्ट्रक्चर है, ट्राइकोकस जिसमें 3, ऐसे करके टेट्राकोकस इससे भी बड़े हो सकते हैं। एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइल मतलब शीट लाइक। गोल गोल जो स्ट्रक्चर है इनकी जब पूरी चेन बन जाती है तो तब जाके ये स्ट्रक्चर बनता है। ये मैं थोड़ा सा हिंदी में याद करने के लिए लिख लेती हूँ तो मुझे याद रहे कि इसका मतलब होता क्या है। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही हौच पौच कर दिया, तो इसका थोड़ा सा इग्नोर करना। मतलब मुझे कि जगह मिल जाती है फिर भी मैं ऐसे थोड़ा कर देती हूँ। नेक्स्ट, एक तो सबसे पहला कोकस था, दूसरा बैसिलस हो गया, रॉड शेप होता है। इसके एग्जांपल लैक्टोबैसिलस हो गया जो हमारी कर्ड में पाया जाता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस हो गया, बीटी हो गया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। एंडोस्पोर होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो प्रेजेंट होता है डार्क कलर का, एंडोस्पोर बोलते हैं इसको। एंडोस्पोर जो है एक कैल्शियम डिप्लीपोनिक एसिड से बना होता है जो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मीन्स बड़ा ज्यादा हार्श टेम्परेचर है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड है कॉमा शेप्ड होता है। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड वाला बैक्टीरिया, जिस एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा, जिसकी वजह से हमें कॉलरा होता है। स्पाइरुला हो गया, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरीके का। सबसे बाहर वाली ग्रीन कलर से जो मैंने लाइन बनाई है ये है आउटर लेयर सेल वॉल, और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ ये ऑर्गेनेलीज लगी हुई है। इसमें सबसे पहले ये जो जिगजैग टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लैमिला। वेसल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वेसिकल, और ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टिब्यूल। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है ना तो उस टाइम जो उसकी मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, तभी जाके ये स्ट्रक्चर बनता है। ये जो फॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोइड है, जिसको हम जीनोफोर बोलते हैं या फिर सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसको ये मेन डीएनए होता है। इसके अंदर ये जो डार्क स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये पॉलीअमीन प्रोटीन्स हैं, NH3 पॉजिटिव। ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, ये पॉलीअमीन प्रोटीन्स होते हैं। अंदर वाली ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं ये हैं राइबोसोम्स। ये 70S के प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम बोलते हैं मेसोसोम। मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड फोल्डिंग होने की वजह से ये तीनों स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे गोल गोल वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं प्लाज्मिड होते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। और ये ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर, ये सारे इंक्लूजन बॉडीज डिफरेंट थिंग को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजों को। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन से कभी कभार हो सकता है किसी सेल में से फ्लैजिला निकल सकता है कि बाहर वाली सेल वॉल में यहाँ पे छोटे छोटे ये ब्रिजल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। फ्लैजिला मूव करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।